चांद सूरज तारे, चांद सूरज तारे आज आपको दिखाएंगे हम औरत के शरीर में सारे जन्नत के नज़ारे। चांद सूरज तारे आज आपको दिखाएंगे एक औरत के शरीर में जन्नत के नज़ारे। साथियों, जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ ना, मेरे कुछ मित्र साथियों ने मुझे कहा कि सर आप वीडियो तो बहुत बनाते हैं, आप एक औरत के ऊपर वीडियो तो बनाओ। मैं काफ़ी दिनों से स्टडी में था, बहुत कुछ खंगाला, उसको खंगालता रहा, तो फिर उसके बीच समय नहीं लगा, तो आज मैं समय लेकर आपके बीच आया हूँ। तो वीडियो क्या है, एक जो औरत है ना, उसके शरीर में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। उस सारे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है आप उसका पूरा लुत्फ उठा सकते। वो लुत्फ, वो सारा इंजॉय, वो हर चीज़, नदियाँ, नाले, पहाड़, समुंदर, रेगिस्तान, ये सारा कुछ आप इसी में देख पाते। पर आपकी नज़रें, देखने का नज़रिया कैसा है, निर्भर जी करता है। जब इस परमेश्वर पिता ने, ब्रह्मा ने इस धरती पे नारी को उतारा तो किस लिए उतारा था? चंद्रमा पर जाने के लिए? नहीं। खाना बनाने के लिए? नहीं। उस परमात्मा ने जब औरत को, ब्रह्मा जी ने इस धरती पे उतारा तो उसने एक चीज़ के लिए बनाया था। एक औरत जो है अपने आप को खुद ब खुद इंजॉय कर सकती है, अट्रैक्शन ले सकती है और रिलैक्स रह सकती है, पर पुरुष जो है वो नहीं रह सकता। पुरुष को किसी फीमेल का ही सहारा चाहिए, और जो फीमेल है उसके अंदर हम ये बताने वाले हैं, पूरी औरत की बॉडी में पूरा ब्रह्मांड समाया है। आज हम ब्रह्मांड पर ही चर्चा करेंगे। ये जो चेस्ट का हिस्सा है, ये एक पहाड़ है। अगर उसका जो फोरी हेड है वो एक सारी पृथ्वी है, और उस फोरी हेड के ऊपर अगर बिंदी लगाई हो तो वो एक चांद है। ठीक, अगर बाल खुले हों और बिखरे हुए हों वो एक बादल है। अगर बाल धुले हुए हों और गीले हों वो ऐसे है जैसे हरी हरी घास के ऊपर ओस पड़ी होती है। तो ऐसे है। उसके बीच हम आगे चलते हैं। अगर एक पुरुष औरत, जब कोई पुरुष किसी औरत के सीने में, बाहों में जाता ना, तो उस पुरुष को कंफर्टेबल मिलता है, बहुत आराम और सुकून मिलता है, और चैन की नींद सोता है, और दिमाग को रिलैक्सता मिलती है। और इतनी रिलैक्सता मिलती है, ये आप सब जानते हैं। मैं आपको ये बताने के लिए नहीं आया, मैं आपको वही बताने के लिए आया जिसको कभी आपने फील नहीं किया है। जब इंसान एक औरत की बाहों में जाता है तो वो क्या देखता है? जब वो सीने में लगता है ब्रेस्ट, एक पहाड़ की तरह उसे पहाड़ की तरह उसके लुत्फ मिलता है। और जब वो चेहरे पे जाता है, लिप्स पे आता है, वो उनको अलग एक खिंचाव करता है। जब वो चिक पे जाता है तो वो एक अलग दिखता है। आंखें हैं, कभी उसको कतल जैसी तो कभी उसको निर्मम जल जैसी वो दिखती है, वो मिलती हैं। इतना कंफर्टेबल मिलता है। उसके बाद जब औरत लेडी हुई होती है तो कभी अपने ध्यान से देखना मेरे साथियों, देखा होगा सभी लोगों ने, कुछ लोग न्यू होंगे जो जंग ओवर के हैं, जो नहीं भी देखा होगा। जब औरत लेडी होती है तो मैं समुंदर पर बात करने वाला हूँ। समुंदर कैसे एक लेडीज़ की औरत में, जब लेडीज़ एक फीमेल लेडी हुई होती है तो उसके पेट में एक धारियाँ, शाइनिंग धारियाँ शाई होती हैं। वो क्या है? वो समुंदर की लहरें हैं। पर लहरों में, समुंदर में तूफान, आवाज़ नहीं होती है, पर समुंदर के नीचे तूफान होता है। और इसी तरह वो जो पेट पर लाइनिंग है, धारियाँ हैं, वो एक समुंदर की लहरें हैं। और थोड़ा सा नीचे जाइए, आपने सुना होगा समुंदर में एक भंवर पड़ता है। वो भंवर कौन सा है जो आप सारे जानते हैं? भंवर बताने के लिए थोड़ी आया हूँ, वो तो आप सब ने देखा है, सुना है, एंजॉय किया होगा, सब ने किया, चंद लोग नहीं भी होंगे। वो जो भंवर है ना, उस भंवर में जो आदमी जाएगा वो अटकेगा ही अटकेगा, भटकेगा ही भटकेगा, उसमें कूदेगा ही कूदेगा। अगर वो उसमें कूद सकता है, नहा सकता है, वो डूब सकता है, पर उस भंवर से वो पार नहीं कर सकता है। ये साथियों, मेरी जो ये वीडियो थी, ये मेरे मित्र लोगों के कहने पर थी, और मैं इससे ज़्यादा और भी इसको बड़ा कर सकता हूँ, कुछ इस अंदाज में बता सकता हूँ
पर मैं आपको वीडियो में नहीं बताऊंगा, वो सब आप सारा कुछ जान नहीं रहे हो। तो मैं इसी के साथ साथ तो ये जो हैं, और उसके बाद जो लेग्स हैं, बाबर के साथ जो लेग है, ये अपने आप में एक पहाड़ है। ये पहाड़ है, जो बीच वाला हिस्सा एक बाबर है। इस बाबर में जो बंदा जाता है वो अटकता ही अटकता है, वो भटकता ही भटकता है। उसमें तैर सकता है पर उसको पार नहीं कर सकता। साथियों, ये रहा मेरा एक फीमेल पर एक वीडियो। फीमेल जो थी, जब ब्रह्मा जी ने धरती पे धारा तो उनको जहाज उड़ाने के लिए नहीं, एरोप्लेन चलाने के लिए नहीं, उनको चंद्रमा पर पहुंचने के लिए नहीं बनाया था, नहीं बनाया था। उन्होंने सिर्फ, ब्रह्मा जी ने इसीलिए ही बनाया था कि पुरुषों को उनके सीने में लगने पर कंफर्टेबल, आराम मिले, सुकून मिले, नींद भर के सोए। तो इसलिए ही ब्रह्मा जी ने इसे देखते हुए ये सारा कुछ बनाया था। तो ये जो वीडियो है, और इसी के साथ साथ मैं आपको यही बताने के लिए मैं आया था, और मैं मित्र का नाम नहीं लूँगा। और आज मित्र भी जब इस वीडियो को देखेंगे ना, तो अपने आप में कुछ ना कुछ तो जरूर कन्फर्ट हो गए। और औरत की बॉडी में इतनी अट्रैक्शन है, खिंचाव है अपने आप में। वो जो खिंचाव है ना, पुरुष से एक बार मोहित हो जाता है। हर बॉडी का, हर फीमेल की बॉडी का स्ट्रक्चर अलग अलग है, और वो जो स्ट्रक्चर है ना, कुछ बॉडी का ऐसा स्ट्रक्चर है लेडीज फीमेल का, वो ऐसे अट्रैक्शन देता है जिस पर पुरुष एक बार मोहित होता है। तो बॉडी के, फीमेल की बॉडी के आधार पर हर चीज मानव ने, बनाने वाले मानव ने भी उसमें अट्रैक्शन दिया है, खिंचाव दिया। अगर गाड़ी भी बनाते हैं ना मैकेनिकल इंजीनियर लोग, वो भी युग के साथ आज के अकॉर्डिंग उनमें एक अट्रैक्शन देती हैं। तो बंदा जब उस गाड़ी को खरीदने के लिए जाता है, उसका पहले लुक देखता है, लुक कैसी है, कितना बढ़िया लग रहा देखने में, कितना सुंदर दिखता है। तो उसको देखने के बाद वो उसे खरीदता नहीं है, वो उस पर बैठ के देखता है, गाड़ी पे राउंड लगाता है। तो इसी तरह ही उस परमेश्वर ने इस औरत फीमेल की बॉडी को इतनी अट्रैक्शन दिया है कि पुरुष जो है फीमेल होता है, फीमेल जो है उस पर अट्रैक्शन मेल हो जाता है। तो इसी तरह आप एक पानी की बोतल को कभी ऊपर से पकड़ के देखना, वो आपको ऐसे लगेगा जैसे गर्दन पकड़ी हुई है। बनाने वाले ने भी बड़ी सोच समझ के बनाया, कुछ सॉफ्टवेयर सेट किया, तो यार इसमें बोतल में अट्रैक्शन कैसे दी जाए। और उसका जो नीचे वाला थोड़ा सा हिस्सा है, कभी उसको देखना तो आपको ऐसे लगेगा जो गर्दन का नीचा हिस्सा है, उस बोतल को ऐसे पकड़ना तो आपको एक अलग सी फीलिंग और अलग सा एक एंजॉय फील होगा। और इसलिए जितनी भी चीज़ें बनाई जाती हैं, मानव बनाता है, उस पर अपने आप में अट्रैक्शन देता है, लुक देता है, लुभानी लुक देता है, जिसके साथ व्यक्ति उस पर मोहित हो। और इसी तरह उस परमेश्वर ने भी औरत की बॉडी को इस तरह की अट्रैक्शन दिया है कि पुरुष उस पर मोहित होता है। तो इसी तरह ही हर चीज़ें आज का मानव भी और वो परमेश्वर, वो ब्रह्मा जी ने भी बहुत सोच समझ के ऐसी चीज़ें, ऐसी एक मानव को सुकून देने के लिए एक नारी को तारा। जबकि नारी अपने आप में न्यूडल खड़ी हो, नग्न खड़ी हो, तो पुरुष को 1000 वोल्टेज का करंट आ जाता है। और अगर पुरुष न्यूड खड़ा हो, नग्न खड़ा हो, तो उसको कोई देखना पसंद नहीं करता। उनको पता है सब वो ही है। अगर जब नारी को भी न्यूड देखती है ना, तो उसके अंदर भी एक बार अट्रैक्शन पैदा होती है। क्यों? जबकि उसको पता भी है कि सब कुछ इसी में जो है वो ही मेरे में भी है, पर फिर भी नारी अपने आप में सैटिस्फाई करती है। तो इसका मेरी बात कहने का भाव लास्ट में क्या होता है साथियों, आप तो बहुत जल्दी सैटिस्फाई हो जाती हो सेक्स रिलेटेड के समय, पर औरत नहीं होती। औरत को संतुष्टि नहीं मिलती है, औरत को सेटिस्फाई करना पड़ता है। वो कैसे करना पड़ता है, मैं थोड़ा सा आपको इशारे में बता देना चाहता हूँ। उसको तैयार करना पड़ेगा, उसका रुझान बढ़ाना पड़ेगा, उसका इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ता है। उसको धीरे धीरे इस तरीके से, कुछ ऐसे एंगल हैं मैं नहीं बता पाऊंगा इसमें, तो उन तरीकों के साथ उनको उत्साहित करना होगा
जब औरत को पहले अच्छे से उत्साहित करो, पूरा जागृत करो, उसकी इच्छा संतुष्टि बढ़ाओ उसकी। जब इच्छा बढ़ेगी तब फिर आप अपने लुत्फ का पूरा एंजॉय उठा सकते हो। अपनी इच्छा ये डिजायर है, ये मानव का कोई दोष नहीं है, कोई बुराई नहीं है, ये एक इंसान की डिजायर है, फीमेल की भी और मेल की। और ये डिजायर जो है पूरा होने पर दोनों ही पूरी तरह सेटिस्फाई होते हैं और बड़े आराम और नींद और सुकून की नींद सोते हैं। कभी देखना, जितना मर्जी स्ट्रेस हो या बात दोनों अपने चाटाचौनी करते हैं ना, तो एक बार तो आप सुकून की नींद में सो जाते हैं। एक बार पूरा रिलैक्स, जितना मर्जी तनाव हो वो खत्म हो जाता है। तो मैं इसी के साथ इस वीडियो को लेकर आया था। अगर ये वीडियो किसी को ना अच्छा लगे तो मैं सॉरी चाहता हूँ। हम एक सामाजिक व्यक्ति हैं, मैं इस वीडियो को बनाना नहीं चाहता था, मैं काफ़ी समय से इसको डिले रखा हुआ था। तो आज मेरा मन हुआ कि चलो मैं कुछ अपने साथी लोगों को थोड़ा सा खुश कर दूं। वो चाहते ही हैं, पर ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, जिस बहुत सारी लोग देख रहे हैं, बहुत जनता देख रही है, और इसलिए मैं ऐसी वीडियो, हम सामाजिक प्राणी होते हुए ये नहीं बनाना चाहता था, फिर भी मैंने आज बना ही दिया। मैं कह, सामाजिक प्राणी भी वही है और हम भी वही हैं। जो आप कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, जो और कर रहे हैं सभी लोग कर रहे हैं। तो हमें लग तो कुछ मैं बता नहीं रहा हूँ, वहाँ हट के प्लीज़ 18 साल प्लस वाले ही देखिए। तो मैं इसी के साथ धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।